वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे स्काई गोल्ड के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। तो रिटेल ज्वेलरी सेक्टर से तो लगभग सारी कंपनीज ने अपने नंबर्स अनाउंस कर दिए थे और लगभग सभी कंपनीज ने काफी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की थी। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है, जो मैन्युफैक्चरर है ज्वेलरी के, उस स्पेस से किसी ने भी अपने नंबर्स यहाँ पे अनाउंस नहीं किए थे। पहली कंपनी है स्काई गोल्ड जिन्होंने यहाँ पे अपने ये क्वार्टर के यहाँ पे नंबर्स अनाउंस किए हैं। आज दोपहर को इनके नंबर्स आए थे और कल इनका कॉन कॉल है दोपहर को 3 बजे। कॉन कॉल को मैं अलग से यहाँ पे एक वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। आज यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ है कंपनी ने दिखाई है और कंपनी ने काफी अच्छी मतलब कमेंट्री भी दी अपनी प्रेस रिलीज के अंदर, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से आपको मैं वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके भी समझाऊंगा कि किस तरीके से स्काई गोल्ड यहाँ पे एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट के लिए डील दिख रही है। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू यहाँ पे 2012 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2013 करोड़ का कह सकते हैं। लास्ट Q1 FY26 में जो है वो 1100 करोड़ आसपास का रेवेन्यू था, 1132 करोड़ आसपास का। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर लगभग 78% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। EBITDA के अंदर 157 करोड़ का EBITDA इन्होंने किया है लगभग, जो कि यहाँ पे पिछले Q1 FY26 के कंपेयर में देखोगे तो 120% के आसपास की ग्रोथ है। और EBITDA मार्जिन इनके देखोगे आप लोग यहाँ पे 6.3% के EBITDA मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव होके हो चुके हैं यहाँ पे 7.8% के। तो लगभग यहाँ पे 148 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है इनका पैट के अंदर भी। तो लगभग 1.5% का यहाँ पे मार्जिन के अंदर भी इंप्रूवमेंट है EBITDA मार्जिन के अंदर। तो इनका यहाँ पे जो ग्रोथ आया है वो यहाँ पे क्वालिटी ग्रोथ आया है। लाइक जो अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रहे हैं, अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो एक्सपांड कर रहे हैं और ज़्यादा यहाँ पे अपना फोकस लाइट वेट ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी या फिर अपने यहाँ डायमंड स्टड ज्वेलरी जो है उनके ऊपर जो फोकस कर रहे हैं, उसका आप लोगों को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और उसके साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में लगभग यहाँ पे 5.3% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया है। ठीक है, EBITDA के अंदर भी लगभग 12% का ग्रोथ रिपोर्ट किया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग यहाँ पे 43 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इनका जो है वो मार्जिन्स इंक्रीज हुआ है। सो देखोगे आप लोग यहाँ पे 7.4% के EBITDA मार्जिन्स थे Q4 FY26 में, अभी 7.8% के हो चुके हैं। पैट इन्होंने रिपोर्ट किया है लगभग 105 करोड़ के आसपास का, जो कि 140% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। पैट मार्जिन्स यहाँ पे 5.2% के रिपोर्ट किए, जो कि पिछले क्वार्टर आप लोग देखोगे Q1 FY26 में तो 3.9% के पैट मार्जिन्स थे। तो पैट मार्जिन्स में भी लगभग 136 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे भी 47 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इनके जो पैट मार्जिन्स है वो इंक्रीज हुए हैं। 4.7% का यहाँ पे पैट मार्जिन्स अभी हो चुका है इनका, लाइक 5.2% का। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। हाई बेस के ऊपर भी यहाँ पे स्काई गोल्ड 78% से नंबर्स रिपोर्ट किया है और गाइडेंस इन्होंने कितना दिया था, 35% आसपास का। पहले ही क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया है 78 करोड़ का। और अगर बात करें यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने लगभग 6200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। इस क्वार्टर ऑलरेडी मतलब पहले ही क्वार्टर में जो लास्ट ईयर FY26 में 6200 करोड़ का रेवेन्यू किया था और गाइडेंस दिया था इस ईयर के लिए FY27 के लिए लगभग 8100 करोड़ का। अभी इसी क्वार्टर के अंदर इन्होंने यहाँ पे 2000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया है और अभी फेस्टिव सीजन आना बाकी है और H2 इनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है हमेशा। वैसे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा ग्रो करते ही है। ठीक है, मतलब हर क्वार्टर जब से लाइक लिस्टेड हुए तब से एक आधा क्वार्टर भी नहीं है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को ना मिली हो। तो कंटिन्यू यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ रहती है तो H2 भी इनका बेहतर होता है। लेकिन अगर H2 यहाँ पे सिमिलर भी रहे, ठीक है, तो भी यहाँ पे आराम से ये लोग 8100 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आराम से कर लेंगे। और हमेशा जो कंपनी की मतलब एक मोनोपोली रही है कि हमेशा जितना गाइडेंस देते हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे आराम से ये लोग जो गाइडेंस दिया इन्होंने 8100 करोड़ का फॉर द FY27, पहले क्वार्टर की ग्रोथ देख के ही मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि आराम से इस मतलब गाइडेंस को ये लोग यहाँ पे मतलब एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कमेंट्री मैनेजमेंट ने वही दी है दोस्तों कि जो मतलब जो पूरी इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की तरफ जा रही है और इनका यहाँ पे B2B बिजनेस है। ऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर्स है उनके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं ज्वेलरी। तो सिंपल सी बात है। और मेन बात दोस्तों, स्काई गोल्ड का मैनेजमेंट इसलिए मेरे को अच्छा लगता है
क्योंकि ये जो पूरी रिटेल ज्वेलरी स्पेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हो रही थी ना, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था स्काई गोल्ड ने। पूरे सेक्टर में सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाला ये जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हो रहा था पूरा ये ज्वेलरी सेक्टर, उसको पहले ही यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। एंड अभी जो यहाँ पे ये मतलब पूरा अगर आप लोग देखोगे अभी एज ऑफ नाउ जो कंजम्पशन है ना वो डिज़ाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा है। जैसे लाइट वेट ज्वेलरी, फाइन ज्वेलरी, ये डायमंड स्टड वाले ज्वेलरीज, उसकी तरफ पूरा कंजम्पशन, इंडियन कंजम्पशन जा रहा है या फिर इंटरनेशनल। तो ये भी इन्होंने बहुत अर्ली मतलब उसको आइडेंटिफाई कर लिया था और उसी अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे, जिसका फ़ायदा इनको एज ऑफ नाउ मिल रहा है। ये इंडस्ट्री से हमेशा आगे रहते हैं, इसका फ़ायदा इनको मिलता है हमेशा, ठीक है। तो वही चीज़ है। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे ये बेनिफिट फ्रॉम ये जो रिटेल के साथ अच्छे पार्टनरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग का इनका जो एजिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया इन्होंने बना दिया था क्योंकि अर्ली इस चीज़ को पहचान लिया था, दैट्स वाई, ठीक है। ये सारी बाकी मार्जिन्स इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ है डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन वगैरह के साथ, वो सारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह के साथ यहाँ पे मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। देन अगर देखोगे आप लोग तो जो यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी है, जो वर्सेटाइल ज्वेलरीज है, वैल्यू एडेड ज्वेलरी, जो स्टड डायमंड वाले जो ज्वेलरीज है, उनका डिमांड कॉन्टिन्यूसली हेल्दी रह रहा है। और बाकी इनका फोकस अल्ट्रा लाइट वेट ज्वेलरीज जो होते हैं उनके ऊपर है और अपना पोर्टफोलियो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लोअर कैरेट के जो लाइट वेट ज्वेलरीज होते हैं, स्टड कैटेगरीज के जो ज्वेलरीज होते हैं, उसमें यहाँ पे जो पूरा कंजम्पशन चेंज हो रहा है उसमें ही अपने पोर्टफोलियो को एक्सपांड ये लोग कर रहे हैं और काफ़ी अर्ली इन्होंने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया था, इसका फ़ायदा इनको एज ऑफ नाउ मिल रहा है। बाकी ये लोग आपको पता होगा पिछले क्वार्टर अनाउंस भी किए थे, ये एसेट लाइट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे थे। मतलब पहले क्या था, गोल्ड इनका खुद का रहता था तो उसमें क्या इनका वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहता था, दैट्स वाई ये लोग यहाँ पे कैश पॉजिटिव नहीं थे। लेकिन इन्होंने अभी कैश फ्लो पॉजिटिव रहने का भी गाइडेंस दिया है। तो ये लोग क्या है, पहले तो खुद का ही गोल्ड लाते थे और बना के देते ज्वेलरीज, अभी एडवांस गोल्ड बिजनेस करते हैं लोग। मतलब ज्वेलरी मतलब गोल्ड जो है वो पहले से ही जो है वो ले लेते हैं दूसरी कंपनी से, ठीक है। तो ये आप दर्शा सकते हो कि इनका जो मार्केट के अंदर पोजीशन है वो कितना स्ट्रांग हो चुका है कि अभी ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको गोल्ड दो, हम आपको मैन्युफैक्चरिंग करके ही देंगे, गोल्ड हम नहीं खरीदेंगे। सो दैट्स द जब मैनेजमेंट इतना अच्छा एग्जीक्यूट करे तो आपका एक पोजीशन बनता है जिससे आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ों का पावर मतलब बेनिफिट ले सकते हो ऐसे पावर्स का। बाकी जो एक्सपोर्ट के रिसीवेबल्स है इनके वो भी इंप्रूव हुए हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो गाइडेंस दिया है वो भी ये अचीव कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब आने वाले टाइम में ये लोग कह रहे हैं कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है ज्वेलरीज के, उनके लिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। एक्सपोर्ट के अंदर एक तो यहाँ पे मतलब मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं और अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर इंडियन मतलब मैन्युफैक्चरर को देखा जाता है ग्लोबल लेवल पर, उसकी तरफ ये लोग देख भी रहे हैं। और अगर आप लोग देखोगे यूके और यूरोप का जो इनका बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से इनको यहाँ पे मतलब ग्रो करने में पिछले कुछ टाइम में हेल्प किया है, तो वो इनको कॉन्फिडेंस भी दिया है इंटरनेशनल बिजनेस को और एक्सपांड करने के लिए आने वाले सालों के लिए, ठीक है। और बाकी ये लोग मतलब लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ और यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक एक्सपोर्ट बिजनेस अपना बिल्ड करने की तरफ देख रहे हैं। और अगर देखोगे आप लोग तो इन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा एक्सपो वगैरह होते हैं इंडिया मतलब इंटरनेशनल, उसके अंदर भी अपना एग्जीबिशन वगैरह रखते हैं अपने प्रोडक्ट के। तो वहाँ पे क्या है दोस्तों, जो बड़े बड़े यहाँ पे कस्टमर्स होते हैं वो इनसे अट्रैक्ट होते हैं और इनको वहाँ से भी बिजनेस मिलने का चांस रहता है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग दे आर डूइंग। एंड बाकी अगर देखोगे आप लोग दोस्तों तो ये तो कुछ वही बाकी वही सारी चीज़ें इन्होंने मतलब रिपीट की है। ये जो 8,100 करोड़ का जो इन्होंने दिया था गाइडेंस, वो बोल रहे हैं कि मतलब उसी तरफ ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुझे लगता है इसको एक्सटेंड कर जाएंगे, मुझे लगता है ये 8,400 आसपास 8,500 आसपास कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये कोई मतलब ये रूल नहीं है कि हो ही जाएगा उतना, लेकिन मुझे इतना फील हो रहा है कि ये लोग आराम से अपना गाइडेंस तो एक्सीड कर ही लेंगे, हमेशा करते हैं लोग, ठीक है। तो वही है। बाकी अगर देखोगे आप लोग तो बाकी वही चीज़ें इन्होंने रिपीट में दी है। 3 चीज़ें इन्होंने की है, 3-4 चीज़ें। जैसे एक तो इनका मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुआ है, सीईओ यहाँ पे इनके चेंज हुए। बाकी यहाँ पे ईसॉप इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए। तो इससे क्या होगा
कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक लाइक मोरल मिलेगा काम करने का। और लाइक ये सब दर्शाता है दोस्तों कि मैनेजमेंट कंपनी को ग्रो करने के लिए कितना ज़्यादा लाइक अपने अंदर और अपने लाइक एम्प्लॉयज़ के अंदर स्पार्क क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाती है कि मैनेजमेंट किस वे में काम कर रहा है, ठीक है। बाकी हाई मार्जिन प्रोडक्ट के ऊपर इनका वही है, ये लाइट वेट ज्वेलरी वगैरह, फाइन ज्वेलरी, जो स्टड ज्वेलरीज है उनके ऊपर इनका फोकस है, क्योंकि वहाँ पे हायर मार्जिन भी मिलते हैं और एज ऑफ नाउ एडवांटेज है कि उसका लाइक डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। बाकी इंटरनेशनल अगर देखोगे आप लोग तो ये शोकेस्ड वगैरह की अभी रिसेंटली, जैसा मैंने बताया यहाँ पे जो ये एक्सपो वगैरह होते हैं, ठीक है। तो लगभग वहाँ से इनको 30-45 करोड़ का लाइक ऑर्डर बुक भी आया है। सो डेफिनेटली अगर देखेंगे आप लोग तो ये लोग हर जगह से अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। नंबर्स ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए इन्होंने। देखते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूएशंस और मेरा का पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों शेयर करता हूँ। चलिए यहाँ पे फुल स्क्रीन के अंदर तो या दोस्तों यहाँ पे नंबर्स तो ओवरऑल काफ़ी एक्सीलेंट नंबर्स है भाई, इतने हायर बेस के ऊपर भी, जहाँ पे 35% का गाइडेंस देते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे फुल ईयर बेस पर वो गाइडेंस दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट वो गाइडेंस को वो लोग यहाँ पे मतलब एक्सीड कर ही जाएंगे, उतना मुझे को कॉन्फिडेंस है। ऑफकोर्स ट्रैक तो करना ही पड़ेगा ब्लाइंडली, ऐसा तो है नहीं कि कल को जाके आप स्काई गोल्ड में ही अपना सारा पैसा डाल दो। कोई मैनेजमेंट कितना भी अच्छा करे, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड हो ऐसा पोर्टफोलियो आपको कभी भी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रैक तो करेंगे कॉन्टिन्यूसली, लेकिन हाँ फ्यूचर आउटलुक यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। ग्रोथ यहाँ पे मतलब जो चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन वगैरह वो दिख रहा है, क्योंकि मार्जिन्स भी कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ये चीज़ दर्शाती है कि मैनेजमेंट किस तरीके का एग्जीक्यूशन कर रहा है। जो हायर मार्जिन वाले ज्वेलरीज है उसमें सक्सेसफुली ये लोग यहाँ पे लाइक उसमें मूविंग कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे इनका जो एसेट लाइट मॉडल है ये आगे जाके मतलब एडवांस गोल्ड वाला जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा, तो इनका यहाँ पे कैश फ्लो वगैरह भी आगे जाके इंक्रीज होगा, जिससे इनको यहाँ पे आगे जाके कोई कैपेक्स करना है तो इनके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। बाकी दोस्तों वैल्यूएशंस की बात करें तो देखो पिछले मतलब 12 मंथ के बेस पर अगर देखें ना तो इनका 40 का पी इस क्वार्टर से पहले, ये जो इस क्वार्टर के नंबर्स आए ना उससे पहले ये स्टॉक लगभग 40-41 के पी के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एज ऑफ नाउ इसके जैसे इतने अच्छे नंबर्स डिलीवर किए तो इसका पी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। लाइक सीधा 41 आसपास का जो पी था वो अभी 32 के आसपास का हो चुका है एक ही क्वार्टर के अंदर, पिछले 12 मंथ के बेस पर अगर हम लोग यहाँ पे इनका वैल्यूएशंस निकाले तो। और अगर आप लोग देखोगे तो 105 करोड़ का इन्होंने पैट ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। लगभग 282 करोड़ का पैट इन्होंने किया था FY26 के अंदर फुल ईयर बेस पर, यहाँ पे ऑलरेडी 105 करोड़ आसपास का कर लिया इन्होंने। और अगर यहाँ पे मैं इनका 30% आसपास का भी ग्रोथ यहाँ पे अज्यूम करूँ और पिछले साल जो मार्जिन्स थे वही अगर मैं यहाँ पे मेंटेन रखूँ, मतलब मार्जिन्स हम नहीं ले, मतलब ये इंप्रूव तो करेंगे मार्जिन्स का, वो भी गाइडेंस है इनका, लेकिन अगर मार्जिन्स इंप्रूव यहाँ से नहीं भी होते, सेम मार्जिन्स के ऊपर अगर 8,200 करोड़ आसपास का भी ये लोग रेवेन्यू करते हैं तो इनका पैट यहाँ पे निकल के आएगा FY27 के लिए, वो निकल के आएगा 380 करोड़ आसपास का। और इनका फॉरवर्ड पी जो है वो 28-29 का आएगा। तो 30-35% का ग्रोथ इंजन आपको इतने अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ और हाई पॉसिबिलिटीज है कि अपने गाइडेंस को एक्सीड कर जाए, वो आपको एज ऑफ नाउ 28 के पी के ऊपर मिल रहा है, 28-29 के। सो दैट्स ऑसम डील। वैल्यूएशंस का एज ऑफ नाउ मेरे को कोई भी यहाँ पे कंसर्न दिख नहीं रहा है। और ये तो हो गया एक साल का बात। और इनका यहाँ पे एक एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन नहीं, एक गाइडेंस ही दे दिया इन्होंने कि FY30 तक इनको यहाँ पे 945 करोड़ का पैट करना है। तो उसको अगर आप लोग डिवाइड करोगे इनके करंट 11,000 करोड़ आसपास का मार्केट कैप है उससे, तो वो पी 11-12 का निकल के आता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रैक तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन आने वाले यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग ऐसा ही एग्जीक्यूशन रहा तो इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशंस कंफर्ट भी है। बाकी सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि कल को जाकर आप स्काई गोल्ड को ले लो या बेच दो। डेफिनेटली हमको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ट्रैक करना है, ऐसा ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन रहा तो स्टॉक यहाँ पे कंटिन्यू पैसा बना सकता है आपके लिए। बाकी शॉर्ट टर्म में जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन हो उसको हमको फॉलो नहीं करना है। बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एज ऑफ नाउ बिजनेस काफी अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी हमेशा कोई भी बिजनेस में हिडन रिस्क तो रहता ही है, वो सब के बारे में हमको नहीं सोचना है, वो रिस्क जब दिखे तब वहां से निकल जाना है, ठीक है। बाकी यही था दोस्तों। बाकी कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है और वीडियो के रिगार्डिंग आपके क्या दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, आपके क्या यहाँ पे फीडबैक रहते हैं, वो कमेंट्स के अंदर शेयर करिए प्लीज। आप हिंदी आती है हिंदी में करिए, इंग्लिश आती है इंग्लिश में करिए, मतलब आप अपना कोई भी व्यू शेयर करोगे तो मेरा भी एक मोटिवेशन बढ़ेगा आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने का। एंड
कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप लोग शेयर करोगे तो हमारा एक दूसरे के बीच में यहाँ पे डिस्कशन बढ़ेगा। तो डेफिनेटली मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखोगे। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी आप आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फीडबैक में लिख सकते हो। डेफिनेटली गलतियाँ सबसे होती है। एंड इन्वेस्टमेंट दोस्तों हमेशा अलग अलग नज़रिए से देखोगे आप लोग तो काफ़ी और चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।